झारखंड में हेमंत सरकार ने 1932 आधारित खतियान को स्थानीय नीति में शामिल कर लिया है। कैबिनेट ने इसका फैसला सुनाया तो प्रोजेक्ट भवन के सामने आतिशबाजी शुरू हो गई। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। आज सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो। सरकार ने निर्णय ले लिया है। हालांकि 1932 आधारित खतियान को स्थानीय नीति में शामिल करने पर झारखंड के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इंदर सिंह नामधारी ने कहा कि इससे राज्य की राजनीति खराब होगी। तो उस समय भी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्थानीयता का 1932 का खतियान की बात की थी। तो उसमें जो कुछ हंगामा हुआ, जो कुछ घटनाएं घटी, उसका इतिहास गवाह है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि ये 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार मानना बहुत व्यवहारिक नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी कह दिया कि ये गलत नीति है और गलत तरीके से इसे रखा गया है। कोल्हान के 45 लाख लोग तो रिफ्यूजी हो जाएंगे। अगर ये 32 का खतियान झारखंड सरकार के द्वारा, जो हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है, ये अगर लागू हो जाता है तो कोल्हान के जो 45 से 50 लाख लोग जो वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, वैसे लोग स्थानीय परिधि में नहीं आएगा। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि नीति गलत है। कल के कैबिनेट के माध्यम से 1932 के खतियान को यहाँ का स्थानीय तक आधार माना गया है। ऐसे में कोल्हान वासी कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोल्हान का लास्ट सर्वे सेटलमेंट ही 1964 है। ऐसे में कोल्हान के लोगों का क्या होगा? इसलिए मैं इस का विरोध करती हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहती हूँ कि वो पुनः विचार करें। यहाँ के लोग अपने ही राज्य में, कोल्हान के लोग अपने ही राज्य में, झारखंड में आज माइग्रेंट की स्थिति में आ गए हैं। बीजेपी हेमंत सोरेन की इस नीति का विरोध तो जरूर कर रही है, लेकिन 2002 में बाबूलाल मरांडी ने जब इस मुद्दे को जनता के सामने रखा था और इस नीति को पास किया था तो हंगामा पूरे झारखंड में बहुत हुआ था। कई लोगों की जानें भी गई थी। हालांकि अब भाजपा के नेता इसे गलत मान रहे हैं। सीपी सिंह ने कहा कि इससे राजनीति को नुकसान होगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार ने आम जनता को लॉलीपॉप के रूप में 1932 का खतियान और 27% पिछड़ों को आरक्षण। विधायक शरजू राय ने भी कह दिया कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। 2002 के 5 जजों का फैसला देख लेना चाहिए। साथ ही अनुसूची 9 में शामिल करने की जो बात कही जा रही है वह भी गलत है। अगर स्थानीय नीति को लागू करना है तो इसका एक सर्वेक्षण करा लेना चाहिए। बहरहाल स्थानीय नीति पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़े गए हैं, बयानों का दौर जारी है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें खुश कौन है और झारखंड के हिस्से में खुशी आई कितनी है। इस नीति के लागू होने के बाद झारखंड की आधी से ज्यादा आबादी इस बात से महरूम हो जाएगी कि वो झारखंड के स्थानीय नागरिक हैं अथवा नहीं। खुश कौन है ये अलग बात है, लेकिन चर्चा इस बात की जरूर है कि जो कुछ पास किया गया है उसमें झारखंड अपनों के साथ पास हो रहा है कि नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले कई लोगों की जानें भी गई हैं और मुद्दे को कोर्ट ने मना भी किया है। लेकिन सियासत की जिद और ज़रूरत ने शायद झारखंड को एक और वैसे मुद्दे के साथ खड़ा कर दिया है जो आने वाले समय में विभेद की राजनीति ही बड़ा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।